अजीत अगरकर, चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी ने भारत की टीम का ऐलान किया। दो सिग्निफिकेंट बातें हैं। एक तो ये कि एक नया टेस्ट कप्तान आपको मिला है, और नए कप्तान कौन है? शुभमन गिल। जब आप शुभमन गिल को कप्तान बनाते हैं तो जाहिर तौर पर ये एक सीरीज या 6 महीने या 8 महीने या 12 महीने के लिए आपने कप्तानी नहीं दी है। ये आपने एक लॉन्ग टर्म विजन के तहत शुभमन गिल को कप्तान बनाया। क्योंकि अगर आप सिर्फ इंग्लैंड सीरीज देख रहे होते तो आपके पास और भी ऑप्शंस थे, आपके पास और भी विकल्प थे, जिसमें शायद केएल राहुल भी थे, शायद बुमराह भी थे। हालांकि मुझे ये लगा कि बुमराह को जब इन्होंने कप्तानी की रेस से खुद ही बाहर किया, तो अब आने वाले वक्त में बुमराह टेस्ट क्रिकेट कितनी खेलते हैं मुझे भी नहीं पता। बिकॉज अंदर से जो मर्जी कहें आप, भले ही वो 3 टेस्ट मैचेस के लिए ही फिट थे, कप्तान वो हो सकते थे, बट वो स्टॉप गैप अरेंजमेंट होता ना। कि आप बुमराह कप्तान हैं और 2 टेस्ट मैचेस में शुभमन गिल उनके अंडर तैयार किए गए, वो 2 टेस्ट मैचेस में कप्तानी कर सकते थे। जैसे आपने देखा था ना 2007 और 2008 में भारत के साथ हुआ था। अनिल कुंबले ने एक साल कप्तानी की थी और उनके अंडर एमएस धोनी को तैयार किया गया था टेस्ट क्रिकेट में। खैर यहाँ पर सिलेक्टर्स ने कहा है कि नहीं, अगर बुमराह पूरी तरह से लॉन्ग टर्म हमारे प्रोस्पेक्ट नहीं है कप्तानी के, तो हम शुभमन गिल के साथ जाएंगे। फेयर इनफ। यहाँ पर दिक्कत यह है कि आप इंग्लैंड में खेल रहे हैं। आप सब जानते हैं कि यार जून में आप सीरीज स्टार्ट करेंगे हेडिंग्ले, जो सीमिंग ट्रैक है। मतलब इंग्लैंड ने इस बार इंडिया को फर्स्ट हाफ ऑफ द समर, जहां पर बरसातें और ठंड होती है, में इनवाइट किया है। नंबर वन, यहाँ पर बैटिंग बड़ी मुश्किल होती है। सेकेंडली उन्होंने शुरू किया है हेडिंग्ले, लीड्स, जो इंग्लैंड का अरसे से आप देखें ट्रेडिशनली सबसे ज्यादा सीम करने वाला ट्रैक रहा है। वहां पर एटमोसफियर भी बड़ा हैवी होता है, फास्ट बॉलर्स जो है वो बड़ा परेशान करते हैं। फिर वो नीचे लेके आते हैं। सेकंड टेस्ट मैच उन्होंने बर्मिंघम कराया, एजबेस्टन, वहां पर भी फास्ट बॉलर्स को मदद मिलती है। सो इंग्लैंड ने शेड्यूल ऐसा बनाया कि पहले 2 टेस्ट मैचेस इंडिया को बस के नीचे लिटा दो ठंड में, उस तरह का किया है। लेकिन अब वही बात आ जाती है कि इंडिया की टीम आप कैसे देखते हैं। एक तो ये कि शुभमन गिल कप्तान है भाई, सबसे पहले तो उनको मुबारकबाद। अब मैंने कल एक ट्वीट किया था, मैंने कहा कि यार देखो, शुभमन गिल को जब कप्तान बना दिया है, या जो भी टीम होगी, रोहित शर्मा, विराट कोहली, अश्विन, पुजारा, रहाणे, मोहम्मद शमी, इन सब से आगे जाके कोई भी सीरीज किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होती। तो मैंने भी ट्वीट किया, यार इनको वक्त देना, इन प्लेयर्स को, इस कप्तान को वक्त देना, आप इनको बहुत जल्दी जज मत करना। बट हम इंडियंस हैं और ये क्रिकेट है, तो जितना मर्जी हम लोग प्रीच कर दें, जितना मर्जी ज्ञान दे दें, यार होता यही है कि हार और जीत ना हमारे लिए मैटर करती है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि यार इंग्लैंड जा रहे हैं तो आप हारने के लिए जा रहे हैं। क्यों हारने के लिए जा रहे हैं? क्या इंडिया जीत नहीं सकता? बिल्कुल जीत सकता है। अब अगर आप, जो 18 लड़कों की टीम का ऐलान हुआ, और जब आप 18 अनाउंस करते हैं ना, और ये माजी में भी, अपने हिस्ट्री में भी देखा होगा, जब 18 आप अनाउंस करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ये एडमिट करते हैं कि हमें नहीं पता कि हमें किस तरह की 11 चाहिए, हमें नहीं पता हमें रिजर्व्स क्या रखे जाने चाहिए। और 18 का मतलब है कि आप रिजर्व्स पे आपने ज्यादा ध्यान दिया है कि यार इसका बैकअप वो होना चाहिए, उसका बैकअप वो होना चाहिए, उसका बैकअप वो होना चाहिए। ये मेरे ख्याल से एक डिफेंसिव माइंडसेट है। एक फॉर्मर इंडिया कैप्टन थे, अपने जमाने में वो सिलेक्टर भी रहे, उन्होंने एक बार मुझे कहा था, उन्होंने कहा आप अगर अच्छे सिलेक्टर हैं, आपको 15 खिलाड़ी ही चुनने चाहिए या 16 खिलाड़ी चुनने चाहिए। 18 तो यार गली का कोई बच्चा भी, पनवाड़ी भी चुन के दे देता है ना। तो वो एक होती है सेफ्टी फर्स्ट। आपने 18 चुन लिए क्योंकि आप फास्ट बॉलर्स का बैकअप चाहते थे, फेयर इनफ। वो ना एक सेफ्टी फर्स्ट होता है कि यार हम हर रास्ते को कवर कर ले, हम इस दरवाजे पे भी रखें, उस दरवाजे पे भी रखें, उस दरवाजे पे भी रखें, उस दरवाजे पे भी रखें, तो कोई ऐसी चीज ना हो जो छूट जाए। बट क्या वो अटैकिंग माइंडसेट होता है? आई डोंट नो। हाँ, इंडिया ने अपने सारी बेसिस कवर करने की कोशिश की। अब मैं एक एक कर सारी चीजों की बात करता हूँ, फिर उसके बाद कोशिश करते हैं कि भारत की जो आइडियल 11 हेडिंग्ले के लिए हो सकती है, जो हमें लगता है, वर्सेस जो शायद वो चुनना चाहते हैं, इस टीम को देखते हुए उस पर भी हम विचार करेंगे। इंडिया 3 स्पिनर्स लेके जा रहा है इंग्लैंड में। 5 टेस्ट मैच की सीरीज है, 3 स्पिनर्स लेके जा रहा है। उनमें से जेन्यूनली अगर देखा जाए तो कुलदीप यादव, कुलदीप यादव आपके उस तरह के अटैकिंग स्पिनर हैं।
फिर जडेजा जो ऑलराउंडर भी हैं, हालांकि इंग्लैंड में उनके विकटें हैं ऐसा नहीं है, और जडेजा बैट्समैन बड़े अच्छे हैं, तजुर्बा भी है यार। और फिर जडेजा का बैकअप आप लेके जा रहे हैं वॉशिंगटन सुंदर को। तो क्या वॉशिंगटन सुंदर एक्चुअली स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे जा रहे हैं, या वो बैकअप बैट्समैन के तौर पे जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल होगा सर। बिकॉज अगर आप देखें जून एंड देन यू लीड इनटू जुलाई, जुलाई में थोड़ी सी गर्मी वहां भी होनी शुरू होती है, और 2 अगस्त को तो आपकी सीरीज ही खत्म हो जाती है। तो फर्स्ट हाफ ऑफ दी समर में स्पिनर्स का क्या रोल रहेगा, ये बड़ा डिबेट है। फिर आप कहाँ कहाँ खेल रहे हैं, आप मौसम के हिसाब से लीड्स में तो 2 स्पिनर खिलाएंगे नहीं, आप बर्मिंघम में तो 2 स्पिनर्स खिलाएंगे नहीं, आप लॉर्ड्स में तो 2 स्पिनर खिलाएंगे नहीं। परहैप्स मैनचेस्टर जब 20 जुलाई के बाद मैच होगा, हालांकि वहां पे ठंड होती है, बट क्योंकि विकेट वहां पे थोड़ी सी ड्राई होती है, थोड़ी सी ग्रिप करता है, तो शायद आप 2 स्पिनर्स सोच सकते हैं, वो भी मुश्किल है। 2 स्पिनर्स इंडिया इंग्लैंड में खिलाएगा ओवल, ओवल जो लास्ट टेस्ट मैच है। तो जब आपने 4 ऐसे टेस्ट मैचेस में 2 स्पिनर ही नहीं खिलाने, आप 3 लेके जा रहे हैं, तो आप कहीं ना कहीं वॉशिंगटन सुंदर को एक बैकअप बैट्समैन के तौर पे देख रहे हैं। फिर आती है बात फास्ट बॉलर्स की, और मुझे लगता है कि तकरीबन सारे फास्ट बॉलर्स आपने कवर कर ही लिए। एक एक फास्ट बॉलर रह गया, अंशुल कंबोज। अब मैं थोड़ा सा एक्साइटेड था, मुझे लग रहा था कि अंशुल कंबोज की बड़ी तारीफ की है लोगों ने। अभी तो हमने उनको आईपीएल में जैसे व्हाइट बॉल में देखा है, लेकिन जो लोग डोमेस्टिक क्रिकेट फॉलो करते हैं, अंशुल कंबोज ने रणजी ट्रॉफी मैच में 10 की 10 विकेटें भी ली थी। उन्होंने सीजन में दम से बॉल डाला, और दम वाले लड़के हैं वो। और अगर आप उनका एक्शन देखें, आप उनकी डिलीवरी स्टाइल देखें, बॉलिंग स्टाइल देखें, वो ऐसे हैं जो विकेट हिट करते हैं, और उनका ना बॉल सीम भी करेगा। इंग्लैंड में क्या होता है, सीम बॉलर को भी मदद मिलती है, स्पेशली अगर आप फर्स्ट हाफ ऑफ द समर में खेल रहे हैं। खैर वो इंडिया ए टीम के साथ है, तो हो सकता है कि अंशुल कंबोज अगर ए टेस्ट मैचेस में कुछ अच्छा करे, कोई बड़ी बात नहीं है, उनको भी रोक लिया जाए। बाकी आई थिंक बाय एंड लार्ज फिर वही बात आ गई कि अंशुल कंबोज अगर रह गए तो किसके लिए रह गए, आपने सारे चुन ही लिए। बुमराह ने बोल ही दिया आज अजीत अगरकर ने कि 3 या मैक्स टू मैक्स वो 4 टेस्ट मैचेस की उम्मीद है उनसे। मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप, उसके अलावा आकाशदीप है, हर्षित राणा है, ये सब आपने चुने। फिर लेकिन क्या इंडिया इतना डेयरिंग होगा कि इंडिया 4 फास्ट बॉलर खिला दे लीड्स में? इंडिया इंग्लैंड को डेयर करे, ये काम करो, बनाओ हरा विकेट ठंड में, सीमिंग ट्रैक बनाओ, आओ आप। हाँ, हमारे पास बैटिंग नहीं है, हमारे बैटिंग में एक्सपीरियंस नहीं है, विराट नहीं है, रोहित नहीं है, पुजारा नहीं है, रहाणे नहीं है, कोई बात नहीं, हम बनाते हैं 250 रन, आप लेके आओ अपने बैटिंग। हम ना डिबली डॉबली बिट्स एंड पीसीस की बजाय 4 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर खिलाएंगे, जिसमें एक बुमराह होंगे, एक प्रसिद्ध कृष्णा होंगे, एक मोहम्मद सिराज होंगे, चौथे फास्ट बॉलर अर्शदीप हो सकते हैं बिकॉज वो लेफ्ट आर्म है, इट कुड इवन बी आकाशदीप, इट कुड बी हर्षित राणा, बट मैं अर्शदीप को लेके चलता हूँ। 4 फास्ट बॉलर और एक जडेजा। क्या इंडिया ये करेगा? अगर इंडिया ने ऐसा किया ना, लोहे को लोहा काटता है, कहते हैं ना, गब्बर किताब से एक ही आदमी बचाता है, खुद गब्बर। तो लोहे को लोहा काटता है। इंग्लैंड अगर आपको ये कह रहा है कि आओ आपकी बैटिंग को हम परेशान करेंगे सीमिंग कंडीशंस में, ठंड में, आप भी कहे तो आ जाओ, है हमारे पास फास्ट बॉलर्स। इससे पहले भी तो इंडिया ने इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस जीते हैं ना, फास्ट बॉलर्स ने जिताए हैं। आपको बोर्ड पे उतने ही रन चाहिए होते हैं जहां पर बॉलर्स कहें हाँ हम जिताएंगे। आप एक तो जब 4 फास्ट बॉलर खिलाते हैं, आउट एंड आउट फास्ट बॉलर मैं कह रहा हूँ, एक तो सामने वाले को चैलेंज करते हो आप, दूसरा बुमराह, जिनको आप हर आधे घंटे बाद जाके शुभमन गिल नहीं कहेंगे पाजी प्लीज एक स्पेल और डाल दो, पाजी इस स्पेल में 2 ओवर और डाल दो, नहीं। फिर बुमराह को ना आप छोटे स्पेल्स में इस्तेमाल करोगे विकेट लेने के बाद, और बाकी 3 फास्ट बॉलर उनके इर्द गिर्द बॉल डालेंगे, फिर आप देखिए बुमराह भी फ्रेश रहेंगे। यू नेवर नो, 3 के वो 4 टेस्ट मैचेस खेलेंगे। बट बात वो आ जाती है कि क्या इंडिया इतना डेयरिंग फैसला ले सकता है? जो माइंडसेट आपको आज ये जो टीम अनाउंसमेंट हुई है 18 की, मुझे लगता है ये ऑलराउंडर्स वाली बात करेंगे कि 3 फास्ट बॉलर खिला लो, एक सीमिंग ऑलराउंडर खिला लो, एक स्पिनर खिला लो, उससे क्या होगा जी, 20 रन 25 रन हमें एक्स्ट्रा मिल जाएंगे। बट मैं एक कंडीशन रखता हूँ, अगर आपकी बैटिंग 7 नंबर तक करते हो आप, ठीक है जी,
जडेजा अगर को मिला के 7 नंबर तक इंडिया की बैटिंग है और 8, 9, 10, 11 आपके 4 फास्ट बॉलर खेलते हैं जो भले 2 रन ना बने, 250 पे 7 आउट हो, ठीक है जी, 207 पे आप 7 आउट हो, आपने नीचे एक आधा ऑलराउंडर खिला लिया तो 25 रन आ जाएंगे, वो भी हर मैच में नहीं आएंगे, 30 रन आ जाएंगे, आप 290 कर लोगे, आप 300 कर लोगे। मैं कहता हूँ फर्ज करो 250, 7 आउट, 265 ऑल आउट हो गया, 270 ऑल आउट हो गया, उस वक्त आपको वो 20 रन मैच जिता सकते हैं। या एक फास्ट बॉलर जो सिर्फ 2 या 4 या 5 ओवर्स के लिए नहीं है कि चलो मैं एक स्पेल डाल देता हूँ, एक आधा आउट कर दिया तो बॉलर, वो फास्ट बॉलर जो 5 आउट कर सकता है, वो जो इंग्लैंड को यहाँ रखेगा, गले तक अटैक करता रहेगा। कहते हैं ना फास्ट बॉलिंग जो बाउंसर है वो ऑन योर थ्रोट। अब आप सोचिए, ये सोच की बात है। आई एम श्योर गौतम गंभीर अटैकिंग कोच हैं, बट क्या इंडिया इस तरह का रिस्क लेगा, ये आने वाले वक्त में डिफाइन करेगा। मैं तो अभी भी मानता हूं कि लीड्स एंड इवन बर्मिंगम जो दूसरा टेस्ट मैच है एजबेस्टन, अगर इंडिया 4 आउट एंड आउट फास्ट बॉलर खिलाए, ए बुमराह पे लोड कम होगा, बी भाई साहब इंग्लैंड भी ना हाथ पैर कांपेंगे। वो सीमिंग ट्रैक, खराब विकेट, वो ठंड में ना उनके बैट्समैनों के लिए भी आसान नहीं है कि जिस जिम्बाब्वे को उन्होंने एक दिन में 498 बना दिए थे। अगर वो चला के खेलेंगे, आपके पास फास्ट बॉलर्स होंगे,